आइए दोस्तों, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कि किस तरीके से नंबरों को 2 गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए तो रिमाइंडर भी क्या होंगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करेंगे, या स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा कि रिमाइंडर के नंबर के साथ जो भी करेंगे वही चीज़ें होंगी रिमाइंडर के साथ भी। इसके पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने, ठीक ना। अगर ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का, तो आप लोगों को बोलेंगे प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो देख कर आइए, ताकि ये यहाँ से आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में। अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक समझा था, ये तो हम लोगों ने देख चुका था कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिविजर से छोटा होता है, ठीक। और रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर तो प्लस में होना कन्फर्म ही है, ठीक ना। इसी में हमें आंसर देना पड़ता है। रिमाइंडर माइनस में भी हो सकता है, लेकिन आंसर हम लोग माइनस में नहीं दे सकते हैं। सवाल बनाते समय हम लोग रिमाइंडर माइनस का यूज़ कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आगे हम समझा देते हैं, ठीक ना। रिमाइंडर तो 0 हो ही सकता है, ये तो कन्फर्म है। अगर पूरी तरीके से संख्या कट जाए तो रिमाइंडर 0 हो सकता है। रिमाइंडर माइनस में भी हो सकता है, लेकिन आंसर हम लोग माइनस में नहीं दे सकते हैं। या तो आंसर 0 में होगा या फिर पॉजिटिव कोई वैल्यू होगा, लेकिन रिमाइंडर का आंसर जो होगा वो माइनस में नहीं होगा। सवाल को बनाते समय हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इसी बात को समझिए। जैसे अगर हमें कोई संख्या हो, जैसे 7, इसे हमें 2 से भाग देना हो, तो आप पूछेंगे शेषफल क्या होगा। तो आप भली बात ही समझते होंगे, 7 को अगर 2 से भाग देंगे तो ऐसा ही भाग देंगे। चलिए पूरे बेसिक से समझाते हैं, ठीक ना। 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 कट जाएगा, शेषफल बचेगा 1। ये हमारा शेषफल हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हम इसी 7 को अगर ऐसे भाग दें कि एक ऐसा नंबर ले लें, ठीक, गुना करते समय भागफल को ऐसा रख ले कि गुना करने पर ये 7 से ज़्यादा कोई नंबर आ जाए, ठीक ना। यानी ठीक 7 से बड़ी संख्या ढूंढे जो 7 से कट जाता है, तो वो क्या हो सकता है, 2 चौके 8, ठीक ना। तो हमारा शेषफल ये -1 हो सकता है। कैसे होगा समझ रहे हैं कि अगर यही ना करते हैं हम लोग, 7 में से किसको घटाएंगे, 8 को घटाएंगे, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, -1। देखिए शेषफल हमारा -1 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ठीक ना। -1 ही क्यों, बहुत कुछ हो सकते हैं, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि शेषफल क्या होगा। और भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमें इसे भाग देना हो, 29 को 3 से भाग देना हो, तो क्या क्या हो सकता है हमारा रिमाइंडर। एक तो बोल सकते हैं 3 9 27 कट जाएगा, तब हमारा शेषफल बचेगा 2। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे 29 से बड़ा संख्या ढूंढिए जो 3 से कट जाए, तो 3 दैया 30 हो जाएगा और हमारा शेषफल बचेगा -1। ये समझ रहे होंगे, ठीक। लेकिन आंसर याद रहे हम लोग माइनस में नहीं देंगे, ये -1 हर बार आए जरूरी नहीं है, ठीक ना। अब समझते हैं इस चीज को क्या कहना चाहते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अब 2-4 एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा ये हमारे पास नंबर है 39, इसे हमें भाग देना हो अगर समझ लीजिए 3 से, तो हमारा शेषफल क्या क्या हो सकता है। तो 39 से छोटा संख्या ढूंढिए जो 3 से कट जाए, तो वो क्या होगा, 36 कट जाता है ना, ठीक। 3 से कट जाएगा 36, तो हमारा शेषफल क्या, सॉरी 36 बोल रहे हैं, तो पूरी 39 ही कट जाएगा 3 से, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, चलिए 4। 39 से छोटा संख्या ढूंढते हैं जो 4 से कट जाए, तो वो क्या है, 4 9 36 कट जाएगा और हमारा शेषफल क्या बचेगा, प्लस का 3, ठीक, यानी 3 शेष बच जाएगा। अब 39 से बड़ा संख्या ढूंढिए जो 4 से कट जाए, तो क्या है, 40 कट जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 40 अगर कटता है तो शेषफल -1 होगा। ये चीज़ें समझ रहे होंगे आप। और भी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ले लेते हैं ये 73 और इसे हमें भाग देना हो 6 से, तो पता है ना 73 से छोटा संख्या ढूंढिए जो 6 से कट जाए, तो कौन सी संख्या 6 से कट जाएगी, तो 12 छक्के 72 कट जाती है संख्या, ठीक ना। 6 से छोटी 73 से छोटी संख्या जो 6 से कट जाए 72 कट जाएगी, तो शेषफल क्या होगा, +1 हो सकता है। अब ये ढूंढिए कि 73 से बड़ी संख्या जो 6 से कट जाए तो क्या होगी, ठीक 73 से बड़ी संख्या, 73 से तो बहुत सारी बड़ी संख्या होंगी जो 6 से कट जाएंगी हम, लेकिन बोल रहे हैं 73 से ठीक बड़ी संख्या जो 6 से कट जाए, तो 72 के बाद क्या कटेगा, 6 से कटने वाली संख्या होगी 78, तो हमारा शेषफल यहाँ पर बोल सकते हैं -5, ठीक ना। और देखिए जैसे इस 29 को हमें भाग देना हो अगर 4 से, तो हमारा शेषफल क्या क्या हो सकता है, 29 से छोटी संख्या ढूंढिए जो 4 से कट जाए, तो 4 7 28 कट जाएगा, शेषफल बचेगा -1। या फिर
29 से बड़ी संख्या ढूंढिए जो 4 से कट जाए, तो 4 8 32 कट जाएगा, शेषफल बचेगा -3। ठीक ना। और इसी तरीका और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 79, और इसे हमने काटना हो 12 से, तो ये हमारा क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 79 से छोटी संख्या जो 12 से कट जाए तो 12 छक्के 72 कट जाएगी। उस परिस्थिति में हमारा शेषफल क्या बचेगा, -7। और 79 से बड़ी संख्या जो 12 से कट जाए तो 12 से तो 84 होता है, 84 कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, -5, सॉरी यहाँ पर +7 होगा। अब बात को समझिए, हमें तो आंसर जो है अभी बताएं कि हम आंसर माइनस में नहीं दे सकते हैं, ठीक, ना ही एग्जाम में जो ऑप्शन रहता है वो माइनस में रहेगा। आंसर हमेशा प्लस में ही देंगे, भले वो हम सॉल्व करते समय उसको आंसर सॉल्व करते समय हम लोग माइनस के रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आंसर हम लोग हमेशा प्लस में देंगे। अब लेकिन माइनस से हम लोग प्लस में जाएंगे कैसे। तो अभी तक आप लोगों को जितने भी एग्जाम्पल दिखाए, इसमें एक चीज गौर कीजिएगा, जो भी प्लस वाले रिमाइंडर और माइनस वाले रिमाइंडर होंगे, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये हमेशा जिससे हम लोग भाग देते हैं वही मिलेगा। जैसे 3 और 1 4, ठीक। यहाँ पर देखिए 1 और 5 6, 3 और 1 4, ये 7 5 12, ठीक ना। तो प्लस वाले शेषफल और माइनस वाले शेषफल को अगर जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, हमेशा डिवीजर बनेगा, जिससे हम लोग भाग दे रहे होंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं इस चीज को। डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट। अब आगे चलिए। तो हमें अगर प्लस से अगर कोई संख्या का रिमाइंडर अगर माइनस में है तो उसे हम लोग प्लस में ला कैसे सकते हैं। समझ लीजिए कि अगर हमें ये नहीं पता रहे, ठीक ना, ये हमारा प्लस वाला रिमाइंडर हमें नहीं पता है, यहाँ का भी प्लस वाला रिमाइंडर नहीं पता है, यहाँ का भी नहीं पता है और यहाँ का भी नहीं पता है। तो ये चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए अगर 4 से भाग दिए हैं, माइनस का शेषफल में बचा है -1, ठीक ना, और हमें पता है कि माइनस वाले शेषफल और प्लस वाले शेषफल को ऐड करेंगे तो हमेशा बनेगा डिवाइजर, ठीक ना, जिससे हम लोग भाग दे रहे होंगे, डिवीजर जो भाग जिससे हम लोग भाग दे रहे होंगे। तो सोचिए अगर माइनस का शेषफल 1 है तो इस 1 में हम लोग क्या जोड़े कि 4 बन जाए। तो 1 में सिंपल सा बात है, 3 को ऐड करेंगे तो 4 बनेगा। तो यहाँ पर हमारा शेषफल हो जाएगा प्लस वाला 3, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 में से हम सीधा क्या करते हैं, इस 1 को घटा देते हैं, हमारा शेषफल मिल जाएगा +3, ठीक ना। यहाँ पर इस तरीके से समझिए, यहाँ पर देखिए कि माइनस में शेषफल क्या है 3, और हमें पता है माइनस और प्लस वाले शेषफल को जोड़ेंगे तो हमें रस्सा ये क्या आएगा, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। भाग किससे दे रहा है, 4 से। तो 3 में क्या जोड़े कि हमारा 4 बन जाए, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ये जो जिससे भाग दे रहे हैं उससे माइनस वाले शेषफल को घटा देते हैं, तो 4 में से 3 गया, बचेगा 1। ये हमारा शेषफल प्लस वाला। यहाँ पर देखिए 5 है, ठीक, माइनस का शेषफल, और हमारे जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है, 6 है। तो 5 में क्या जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, तो 1, या फिर 5, 6 में से 5 को घटा देते हैं तो भी बनेगा हमारा 1 प्लस का, ठीक। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर शेषफल माइनस में और हमारा यहाँ पर जो शेष बचा हुआ, सॉरी, शेषफल माइनस में और जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या 12 है। तो हम लोग माइनस में इस 5 में क्या जोड़ेंगे, 12 बन जाएगा। तो 5 में हमें पता है कि 12 कैसे बनेगा, 7 जोड़कर, या फिर 12 में से आप 5 को घटा दीजिए, हमारा शेषफल जो मिलेगा वो प्लस वाला 7 होगा। ये चीज़ें समझ रहे होंगे। अब माइनस और माइनस के शेषफल से हम लोग प्लस के शेषफल में कैसे जाएंगे, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे आगे। अब इससे आगे बढ़ने के पहले इस चीज़ को समझिए कि हम कोई भी 2 माइनस को, ठीक ना, आपस में गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक ना। 3 ठो माइनस को आपस में अगर गुना कर दे तो माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। 4 ठो माइनस को आपस में गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस, फिर से प्लस बनेगा। उसी तरीके से 5 ठो माइनस को आपस में गुना करेंगे तो माइनस में बनेगा। 6 ठो माइनस को आपस में गुना करेंगे प्लस में बनेगा। 7 ठो माइनस को आपस में गुना करेंगे तो आपका माइनस में बनेगा। 2 ठो माइनस को आपस में गुना करेंगे तो प्लस में निकल आएगा। 3 ठो माइनस को आपस में गुना करेंगे तो माइनस में निकल कर आएगा। 4 ठो माइनस को आपस में गुना करेंगे तो प्लस में निकल कर आएगा। इसी तरीके से 5 ठो माइनस को आपस में गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। 6 ठो माइनस को आपस में गुना करेंगे तो प्लस बनेगा। 7 ठो माइनस को आपस में गुना करेंगे तो माइनस में बनेगा। 8 ठो माइनस को आपस में गुना करेंगे, ठीक ना, तो प्लस में बनेगा। तो ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि देखिए ये सब नंबर कैसी हैं। ये 2 4 6 8 ऐसे ही आगे मिलेंगे 10 12 14 16 18 20,
ये सब सम संख्याएं हैं ना, तो सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर सम संख्याओं को आपस में सम संख्याएं होंगी, माइनस की संख्या माइनस जो है सम संख्या में होंगी, उसको अगर आपस में गुना करेंगे तो हमेशा प्लस में बनकर आएगा, और माइनस अगर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर में होगी तो उसको गुना करेंगे तो हमेशा माइनस में ही बनकर आएगा, जैसे 3, 5, 7, आगे 9, 11, 13, 15, 17, ठीक ना, इसी तरीके से। तो ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि संख्या अगर माइनस सम संख्या में अगर उसको गुना करेंगे आपस में तो वो हमेशा प्लस में बनकर आएंगे, अगर माइनस विषम संख्या में है तो अगर उसको आपस में गुना करेंगे तो हमेशा माइनस में बनकर आएगी। तब देखिए इसे हम लोग ऐसा भी बोल सकते थे, इस चीज़ को अगर लिखना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस का पावर 2, यही मतलब बनता है, ठीक ना। जैसे अगर हमें 2 गुना 2 करना हो तो ऐसे तो हमें 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमें 2 को 3 बार आपस में गुना करना हो तो हम लोग 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 2 को 4 बार आपस में गुना करना हो, ठीक ना, तो 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। 2 को अगर 5 बार गुना करे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, ठीक ना। उसी तरीके से देखिए अगर माइनस 2 बार आपस में गुना हो सकता है तो बोल सकते हैं ना ये माइनस का पावर 2, या माइनस 3 बार आपस में गुना हो तो बोल सकते हैं माइनस का पावर 3, ठीक ना। माइनस अगर 4 बार आपस में गुना हो तो माइनस का पावर क्या लिखेंगे, 4, ठीक ना। और हमें पता है कि देखिए माइनस का पावर अगर 2 है, ठीक ना, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो हमारा जो माइनस है 2 बार गुना हुआ है तो सम संख्या है, ठीक ना। समझ रहे होंगे कि अगर ये सम संख्या है यानी माइनस कितनी बार गुना है, 2 बार गुना में, अगर ये सम संख्या है तो ये क्या निकल कर आएंगे, प्लस। अब देखिए माइनस का पावर एक विषम संख्या है तो से यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, माइनस। माइनस का पावर और एक सम संख्या है तो क्या निकल कर आएगा, प्लस, है ना। माइनस का पावर एक सम संख्या है यानी माइनस 2 बार गुना में है, माइनस का पावर 3 बार गुना में यानी माइनस का पावर एक विषम संख्या है, माइनस का पावर अगर 4 है यानी माइनस 4 बार आपस में गुना है यानी सम संख्या में गुना है तो क्या निकल कर आएगा, प्लस। तो इस चीज को समझ रहे होंगे कि आप कि अगर माइनस का पावर अगर कोई, हम लोग इस भाषा में भी इस चीज को बोल सकते थे कि माइनस का पावर अगर कोई सम संख्या यानी इवन नंबर है तो वो कैसे निकल कर आएंगे बाहर, प्लस में। अगर माइनस का पावर कोई ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है तो वो कैसे निकल कर आएगा बाहर, माइनस में, ठीक ना। यहाँ पर लिख देते हैं कि माइनस का पावर अगर कोई इवन नंबर हो, ठीक ना, इवन करने का मतलब सम संख्या हो, तो कैसे निकल कर आएगा बाहर, प्लस में, ठीक। और अगर माइनस का पावर अगर कोई ऑड नंबर हो यानी विषम हो तो बाहर कैसे निकल कर आएगा, माइनस में ही, ठीक ना। माइनस का पावर अगर सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो तो प्लस में आएगा, माइनस का पावर अगर कोई विषम संख्या हो यानी कि ऑड नंबर हो तो वो माइनस में निकल कर आएगा। अब इससे क्या फायदा है, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। अब समझिए हमें पता है ये चीजें, पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके थे, पहले पढ़े तो उसको पहले बाद में देखते, पहले ये समझिए। अगर हमें 27 को भाग देना हो 26 से, 27 को अगर भाग देना हो 26 से तो हमारा शेषफल क्या होगा, तो आसानी से बोल सकते हैं 27 को भाग दे रहे हैं 26 से तो इसको काटेंगे, शेषफल बचेगा 1, यानी आंसर हमारा हो जाएगा प्लस का 1, ठीक ना। अभी जो हम बताने जा रहे हैं ना, ठीक, अभी जो बताने जाएंगे उसमें हम लोग पावर, सम पावर का बात करेंगे, इवन पावर का, ठीक। समझिएगा सिर्फ इवन पावर में क्या क्या हो सकता है। देखिए ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसमें कोई पावर नहीं है कि 27 को अगर हम लोग 26 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल बचेगा प्लस का 1। अब एक काम करते हैं, इस 27 को हम लोग कुछ पावर बैठा लेते हैं। अब जो पिछली वीडियो देखे होंगे उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हम लोग पावर अगर कुछ कर देते हैं, ठीक ना, जैसे पावर इसका रख लिया हमने 2, ठीक। देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है, पहले हम लोगों ने 27 को भाग दिया था 26 से, शेषफल बच रहा है 1। अब हम लोग 27 का स्क्वायर को 26 से भाग देंगे तो शेषफल का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 27 को आप सीधा ऐसे कीजिए, 27 को अगर 26 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1, प्लस का 1, और प्लस 1 का पावर क्या है 2। और पता है कि प्लस में अगर कोई पावर है तो हमेशा प्लस में ही आएगा, और 1 का पावर कुछ भी रखेंगे 1 आएगा। 1 का पावर 1 करने का मतलब क्या, 1 × 1, ठीक ना। ये समझ रहे होंगे। अब ऐसे आपको कुछ भी कर दे, जैसे 27 है, अब इसी 27 को 26 से भाग दे
और इसका पावर कुछ भी रख दे, ठीक ना, वो सम रखे या विषम रखे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग अभी सम संख्या का बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ सम संख्या का ही बात करेंगे। जैसे पावर सम संख्या था कोई, अभी भी अगर सम संख्या रखते हैं, ऐसे सम और विषम में ऐसे में फर्क नहीं पड़ता है कि एक संख्या जिसको भाग दे रहे हैं उससे वो संख्या एक कम है, ठीक ना। जैसे अगर यहाँ पर रख देते हैं, चलिए 36, तो क्या होगा, 27 को 26 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा प्लस का 1, और प्लस 1 का पावर क्या है 36, तो हमारा प्लस 1 का पावर 36 करेंगे, यानी 1 का पावर 36 कितना होगा, 1 होगा। अभी भी आंसर हमारा 1 होगा, यानी ऐसे परिस्थिति में हमारा आंसर हमेशा 1 होगा जब ऊपर जब भाग देने पर संख्या जो है प्लस का 1 बचे और उसका पावर आप कुछ भी कर दीजिए, वो हमेशा आंसर क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक ना। जैसे 27 को हम लोगों ने 26 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचा, प्लस का 1, अगर प्लस का 1 बचता है तो उसका पावर हम लोग कुछ भी करेंगे, हमेशा आंसर क्या होगा, 1, ठीक। और भी एग्जांपल पर देख लीजिए, चलिए जैसे हमें 79 को भाग देना हो, सॉरी 78 को भाग देना हो 77 से, तो हम जानते हैं इसका शेषफल बचेगा 1, लेकिन अब हम लोग पावर की बात कर रहे हैं तो अगर इसका पावर कुछ भी रख लेते हैं, चलिए रख लेते हैं 350, ठीक ना। तो हमें पता है 78 को जब 77 से भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा, प्लस का 1, और प्लस 1 का पावर पता है ना कितना है 350, और 1 का पावर कुछ भी करेंगे क्या आंसर आएगा 1। और ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये आप लोगों को पिछली वीडियो देखकर ही समझ में आएगा कि हम डायरेक्टली 1 का पावर 350 क्यों बैठा दे रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों समझ चुके थे कि अगर संख्या के साथ जो भी होगा रिमाइंडर के साथ क्या होगा, वही होगा। तो संख्या पहले अगर समझ लीजिए कि पहले अगर संख्या 78 रहती और उसको हम लोगों ने भाग दे रहा होता 77 से, ठीक ना, तो 78 को 77 से भाग दे रहे होंगे तो शेषफल 1 बच रहा होगा। अब क्या किया हम लोग, संख्या का पावर कर दिए कितना 350, अब 350 अगर उसका पावर कर दिए तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा 350 पावर हो जाएगा। तो 1 का पावर 350 करिए या चाहे कुछ भी करिए, शेषफल हमारा क्या आएगा 1 आएगा। अभी तक हम लोग जितने भी नंबर रख रहे हैं देखिए ये पावर जो है सब सम संख्या में है, ठीक ना। और ये जब भी एक ऊपर शेष बचता है प्लस में तो उसमें सम संख्या रहे पावर में या विषम संख्या रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम लोग यहाँ पर भी समझ पा रहे होंगे भली बात ही, ठीक ना। अब ये 350 के जगह 351 रहे, कोई विषम संख्या रहे, यहाँ पर भी कोई विषम संख्या रहे, कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये समझ में आता है कि अगर शेषफल जो है वो +1 में बचता है, ठीक ना, और उसका पावर हम लोग कुछ भी रख ले, वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। लेकिन अगर शेषफल यही, फर्क कहां पर पड़ेगा देखिए समझाते हैं। अब समझिए यहां पर 27 जैसे रखा था ना, अब इस 27 को हम लोग भाग देते हैं 28 से, ठीक ना। तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि 27 को अगर 28 से भाग देते हैं तो ये भाग जाने वाला है क्या, ये भाग जाएगा नहीं जाएगा, ये जो है खुद इससे छोटा है, ठीक। ये जो है संख्या है इससे खुद छोटी है। आप पहले भी जान चुके हैं कि रिमाइंडर क्या होता है, डिविजर से हमेशा छोटा होता है। ये अगर इससे छोटा हो गया तो यही शेषफल बोल सकते हैं 27। तो आसानी से तो यहाँ पर तो इसका आंसर हम लोग आसानी से बोल सकते हैं 27। लेकिन फर्क कहाँ पर पड़ेगा उसको समझिए। अगर नॉर्मल हमें भाग देना होता तो हम लोग आसानी से इसको शेषफल बोल देते 27 और ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक ना। लेकिन अगर इसी को ऐसा कर देता कि 27 को हमें भाग देना है 28 से, ठीक ना, यहां तक ठीक था, हमारा आंसर 27 हो जाता। अब 27 का पावर हम कुछ रख लेते हैं, जैसे 27 का पावर रख लेते हैं 26। अब हमको ये फर्क पड़ने लगेगा कैसे, कि हमें पता है 27 को 28 से भाग देंगे शेषफल तो ठीक है, बचेगा कितना 27। 28 को 27 से भाग देंगे शेषफल बचेगा 27, लेकिन इस 27 का पावर हमें कितना करना पड़ेगा 26। अब 27 का पावर 26 करना तो मुंह का बात है नहीं, ठीक ना। और जो भी आएगा उसको फिर हमें 28 से भाग देना पड़ेगा। पहला कंडीशन तो ये, हम लोग 27 का पावर 26 टाइम तक तो निकाल नहीं सकते हैं, निकाल तो सकते हैं लेकिन हमारे पास एग्जाम में वो टाइम नहीं है कि हम लोग निकालने जाए, ठीक ना। तब हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, हमें यही देखना है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर समझते हैं। अब हमारे लिए सवाल क्या है, 27 का पावर हम लोगों ने रखा है 26 और हमें बताना है कि हमारा शेषफल क्या होगा। देखिए अभी तक हम जो भी पावर रख रहे हैं वो सब सम संख्या है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जब भी ऐसे सवाल मिले तो हमें कोशिश करना चाहिए जो हमारा शेषफल बचे ना
वो 1 बचे, वो 1 माइनस में हो या प्लस में हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 माइनस में हो या 1 प्लस में हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। बस शेषफल क्या बचना चाहिए, 1, क्योंकि एकमात्र 1 है जिसका पावर हम लोग कुछ भी निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। 1 का पावर हम लोग कुछ भी करेंगे हमेशा आंसर 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग यही चीज को समझते हैं। अभी हम लोग समझ चुके हैं कि 27 को 28 से भाग देंगे तो 27 से छोटा संख्या जो 28 से कट जाए, तो आप बोलिएगा कोई संख्या नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है, ठीक ना। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। 28 से हम लोग भाग दे रहे हैं 27 को, तो ये तो नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं। इसको समझाने जो अभी बताने जा रहे हैं उसको समझने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 27 को भाग दे रहे हैं 28 से, ये अगर खुद छोटा है तो यही शेषफल आ जाएगा। या फिर आप ऐसा ढूंढना चाहते हैं कि 27 से कोई छोटी संख्या जो 28 से डिवाइड हो जाए, तो 0 एकमात्र संख्या है जो सभी से विभक्त हो जाती है। जैसे 28 का पहाड़ा अगर हम 0 टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, और हमारा शेषफल क्या बचेगा, 27 ही रह जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं। अगर 1 टाइम पढ़ते 28 का पहाड़ा, ठीक ना, अगर 28 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे 28 का पहाड़ा, तो ये कितना होगा 28, और यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये चीजें समझ रहा हूँ। तो एकमात्र 0 वो संख्या है ना जो सभी के टेबल में आ जाता है। अगर 20, क्योंकि 20 का किसी का भी अगर पहाड़ा अगर किसी में भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 0 से, तो वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभक्त हो जाती है, ठीक ना। जैसे ये देखिए 0 को अगर हमें किसी से, ये अगर भाग देना हो 75 से, तो कैसे भाग देंगे, 0 का 75 का पहाड़ा 0 टाइम पढ़ते हैं, और 75 में 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 0, और हमारा शेषफल भी क्या बचेगा, 0, ठीक ना। तो ये चीजें समझते हैं। ये चीजें हम लोग को उतनी जरूरत की नहीं है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए, तो वो 0 खुद है, ठीक ना। तो बोल सकते हैं ना 27 से छोटी संख्या जो 28 से विभक्त हो जाए तो शेषफल क्या होगा, सॉरी 27 से छोटी संख्या जो 28 से विभक्त हो जाए तो वो क्या सी संख्या होगी, 0 होगी। अगर 0 विभक्त होती है तो शेषफल क्या बचेगा, 27। यहाँ पर ये हम चीजें हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर 27 बच जाता है शेषफल, उसका पावर 26 रहना, एक 26 रखना और उसको फिर से सॉल्व करना बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। तब हम लोग इस परिस्थिति में करेंगे क्या, तो आप ऐसी संख्या ढूंढिए कि 28 से भाग देने पर वो शेषफल 1 बचे, या प्लस का बचे या माइनस का बचे। तो आप गौर कर रहे होंगे कि 27 से बड़ी संख्या जो 28 से भाग दिया जाए तो वो मिलेगा खुद 28। 27 से बड़ी संख्या जो है जो 28 के पहाड़े में आती है, ठीक, 20, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 27 से बड़ी संख्या जो 28 से कट जाए। 27 से ठीक बड़ी संख्या जो 28 से कट जाए तो वो खुद क्या है, 28 कट जाएगा ना। जैसे यहाँ पर अभी समझाएं कि 27 को अगर भाग देना हो 28 से, तो हम लोग ऐसे भी भाग दे सकते हैं। इसका टेबल 1 टाइम पढ़ लेते हैं, 28 से कम 28, और हमारा यहाँ पर शेषफल बचेगा माइनस का 1। और हमें इस तरीके के सवाल में यही कोशिश करना चाहिए कि हमारा शेषफल जो बचे वो 1 बचे, वो माइनस में बचे या प्लस में बचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 27 को 28 से भाग देंगे तो हम लोग शेषफल बोल सकते हैं ना, क्या होगा, माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस का 1 तो मिला, लेकिन पावर तो हमें कितना रखना पड़ेगा, 26। अब ये चीजें समझ रहे होंगे कि माइनस का पावर 26 मतलब क्या है, माइनस आपस में कितना बार है, 26 टाइम गुना में, ठीक ना, 26 टाइम गुना में। और हम जानते हैं कि 1 का पावर तो पहले तो कुछ भी करेंगे वो क्या आएगा, 1। अब लेकिन फर्क ये, अब लेकिन दिक्कत यही है कि हमारे पास ये 1 जो है प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो अभी समझा चुके हैं कि अगर माइनस का पावर अगर सम संख्या रहती है, कोई इवन नंबर आता है, तो हमेशा किस में निकल कर आता है, प्लस में आता है। क्योंकि -1 जो है कितना टाइम आपस में गुना होगा, 26 टाइम गुना में होगा। तो -1 तो गुना होकर 1 ही बनेगा, लेकिन माइनस जो 26 टाइम गुना होगा वो क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके में आप लोग ये समझ चुके होंगे कि सम संख्या का पावर अब जब भी रहता है, ठीक ना, पावर अगर सम संख्या रहे, ठीक, और हमारा जो शेषफल ऊपर जो आए वो माइनस का 1 आए या प्लस का 1 आए, हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ठीक ना। जैसे समझिए अगर हमें भाग देना हो 25 को 24 से, या फिर आप इधर देख लीजिए, अगर हमें भाग देना हो इसी 25 को 26 से, चलिए इसका पावर कुछ बैठा लेते हैं,
इसका पावर भी रख लेते हैं कोई सम संख्या, जैसे इसका पावर रख लेते हैं, चलिए 25 को भाग दे रहे हैं, इसका पावर रख लेते हैं 30, इसका भी पावर रख लेते हैं 30। हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 25 को जब 24 से भाग देंगे तो ये पहले ही 1 बचेगा, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है अगर, और इसका पावर सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अभी सम ले रहे हैं तो सिर्फ सम के बारे में समझते हैं। तो 1 का पावर 30 यानी शेषफल क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पर 25 का पावर 26 है, तो ये जो संख्या है इससे देखिए 1 कम है ना, जिससे भाग दे रहा है, अगर जिससे भाग दे रहा है उससे 1 कम है तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा? माइनस का 1। अब -1 का पावर क्या है? 30। ठीक, 30 कैसी संख्या है? सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या आएगा? ये 1 तो आएगा, लेकिन माइनस में या प्लस में, तो पता है कि माइनस का पावर अगर कोई सम संख्या है तो वो प्लस में आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हमें भाग देना हो 79 को, 79 का पावर ले लेते हैं इस बार 80, और इसे भाग देना हो हमें 78 से। और एक सवाल ऐसा रखते हैं कि 79 का पावर 80 को हमें भाग देना हो 80 से, तब शेषफल क्या होगा? तो समझिए, ये तो इजी है। 79 को भाग देंगे 78 से, शेषफल क्या बनेगा? 1 प्लस 1 का पावर 80, और प्लस 1 का पावर 80 मतलब क्या होगा? आंसर 1, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 79 को भाग दे रहे हैं 80 से, तो ये जो संख्या इससे 1 कम है तो शेषफल क्या बचेगा? माइनस का 1। अब -1 का पावर कितना है? 80, और 80 क्या है? एक सम संख्या। अगर ये एक सम संख्या है तो शेषफल क्या आएगा? प्लस का 1। ये समझे? तो इस तरीके की चीज़ों को समझ रहे होंगे कि ऐसी सवालों में हमेशा क्या होंगे? आंसर 1 होंगे। कैसे होंगे ये सवाल? तो संख्या क्या होगी? आंसर क्या बचेंगे? 1 बचेंगे। ठीक ना? सॉरी, जो शेषफल 5 टाइम भाग देते ही शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। वो प्लस में हो या माइनस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संख्या पावर कैसी होनी चाहिए? एक सम संख्या होनी चाहिए। पावर एक कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। प्लस वाले में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पावर सम है या विषम है, उसमें हमेशा आंसर क्या होगा? प्लस का ही 1 बचेगा। माइनस में जब भी आंसर आएगा, जैसे -1 आया और उसका पावर अगर सम संख्या है तो वो किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। ठीक ना? आंसर क्या हो जाएगा? हर समय 1। ये चीजें समझ रहे होंगे। तो अब चलिए आगे और देखते हैं, और इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब समझिए, जैसे हमें भाग देना हो, अच्छा इसको समझ गए होंगे, तो चलिए थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। सम तो हो गया ना, पहले विषम पे ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑड नंबर पे अगर पावर ऑड रहता है तो क्या फर्क पड़ेगा? पावर अगर कोई विषम संख्या रखते हैं और हमारा शेषफल प्लस का 1 या फिर माइनस का 1 पड़े तो ऑड पावर में क्या होगा? देखिए ऑड पावर में क्या होगा, देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 39 को हमें भाग देना हो 38 से, और इसका पावर हम लोग रख लेते हैं कोई एक ऑड नंबर, चलिए रख लेते हैं 41। ठीक, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अगर शेषफल प्लस में 1 में बचता है तो हमें कोई फर्क, हमारा कोई इस सवाल में कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। वो हमेशा क्या आएगा? 1 आंसर आएगा। +1 अगर पड़ता है तो वो पावर ऑड रहे या इवन रहे। जैसे अभी पिछले में देखा हम लोगों ने कि पावर उस समय क्या थी? इवन थी, फिर भी आंसर 1 आ रहा था। अगर ऑड पावर रहता है फिर भी आंसर 1 आएगा। कैसे? 39 को अगर 38 से भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा? प्लस का 1। अब +1 का पावर कितना है? 41, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 1। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ने लगेंगे माइनस वाले पावर में, सॉरी, जो अगर शेषफल माइनस में बचने लगे जैसे अगर हमें भाग देना हो 39 को और इसे हम भाग दे देते हैं 40 से, और लेकिन हमारा ये पावर अब क्या है? एक ऑड नंबर है 41, एक विषम संख्या। तो 39 को अगर 40 से भाग देंगे तो हमें पता है कि 39 को 40 से भाग देंगे तो या तो प्लस का 39 रखेंगे, अगर प्लस का 39 से शेषफल रखते हैं तो हमें पावर कितना रखना पड़ेगा? 41, और उस समय हमारा सॉल्व करना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन तो है, लेकिन आंसर निकालने में तो हालत खराब हो जाएंगे। ठीक ना? तो क्या करेंगे यहाँ पर? प्लस रवा, हम या इस तरीके के सवाल में बता भी चुके कि हमेशा कोशिश क्या कर रखेंगे कि हमारा जो शेषफल है वो 1 है, वो प्लस में आए या माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आंसर देते समय हमें क्या करना पड़ेगा? उसको प्लस में चेंज करके देना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास माइनस के रहेंगे ही नहीं। ठीक, हमेशा शेषफल जो होता है वो प्लस में होता है।
तो देखिए कैसे भाग देंगे, 39 को भाग दे रहे हैं 40 से। अब ये समझ में आ रहा होगा कि जिस संख्या को भाग दे रहे हैं वो जो है जिससे भाग दे रहे हैं उससे एक कम है, तो शेषफल क्या बनेगा माइनस का 1, और माइनस 1 का पावर कितना है 41। अब देखिए अब हमारे पास यही दिक्कत है कि माइनस 1 का पावर कैसा संख्या है, एक विषम संख्या है। तो ये तो हमें पता है कि 1 का पावर हम लोग कुछ भी रखेंगे 1 तो आएगा ही, लेकिन ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो पावर अगर विषम संख्या है तो पहले ही समझा चुके हैं वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब ये हमारा हो जाएगा आंसर -1, लेकिन ये हम लोग आंसर नहीं दे सकते -1 क्योंकि आंसर रिमाइंडर जो होता है वो माइनस में होता नहीं। और अभी हम लोग कुछ देर पहले समझे कि माइनस से हम लोग प्लस में जाएंगे कैसे। तो माइनस वाले रिमाइंडर और प्लस वाले रिमाइंडर को जब भी जोड़ते हैं तो वो बनता है डिविजर। तो समझिए अगर रिमाइंडर यहाँ पर -1 है, इस 1 में हम लोग क्या जोड़ दें कि हमारा 40 बन जाए, तो 1 में हम लोग 39 को जोड़ेंगे तो 40 बनेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपको अगर प्लस वाला रिमाइंडर निकालना है तो 40 में से इस 1 को माइनस कर देते हैं, हमारा रिमाइंडर आएगा 39। फर्क पड़ा जब हम लोगों ने इसी तरीके के सवाल में पावर में जब हम लोगों ने सम संख्या रखी थी तो हमारा आंसर आ रहा था 1, और जब हम लोगों ने क्या किए कि पावर को जब विषम संख्या कर दिए तो हमारा आंसर आ रहा है 39। आंसर में चेंजिंग आया, ठीक। इसमें चेंजिंग आने वाला है नहीं, इसमें आप पावर ये यहाँ पर पावर सम रखिए या विषम रखिए, इसमें चेंजिंग आने वाला है नहीं। तो सिर्फ हम लोग इसी को देखते हैं और इसमें क्या क्या चेंजिंग आएंगे, ठीक है। तो समझिए हमारे पास एक सवाल ले लेते हैं और कि हमें भाग देना हो 75 को 76 से और पावर रख लेते हैं 101, ठीक ना। तो कैसे भाग देंगे, देखिए ये नंबर जो इससे एक कम है यानी शेषफल तो आएगा -1, और -1 का पावर कितना है 101। और हमें पता है कि -1 का पावर अगर 101 है तो 101 कैसा संख्या है, विषम संख्या। अगर ये विषम संख्या है तो यहाँ पर निकल कर क्या आएगा -1, और -1 में तो आंसर दे नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसी 76 में से 1 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 75, ठीक ना। और एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे हमें भाग देना हो इस 37 को 38 से और पावर रख लेते हैं हम लोग चलिए 421। तो देखिए ये नंबर जो है इससे कितना कम है, एक कम है। अगर ये एक कम है तो शेषफल क्या देगा -1, और -1 का पावर क्या है 421। अब -1 का पावर अगर 421 है तो ये क्या बनेगा -1 बनेगा। अगर ये -1 बनता है तो माइनस में तो आंसर नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे 38 - 1 = 37। अब यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि अब गौर किए होंगे जब भी शेषफल, ठीक। अब जो भी अभी तक पढ़े उसको हम लोग एक बेहतर तरीके से लिख लेते हैं ताकि हम आंसर को एक बार में सिर्फ देख कर दे पाए, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्या सीखा हम लोगों ने, अगर जब हम लोगों ने सीखा कि अगर पावर कोई सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक, और शेषफल जो है वो -1 बचे या फिर +1 बचे, आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक ना। पावर कोई सम संख्या है, ठीक, और जब फर्स्ट टाइम हम लोग भाग देने पर हमें पता चल रहा है कि शेषफल अगर -1 बचे या +1 बचे तो आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक। सम संख्या कहने का मतलब इवन नंबर है।